देखिए ना, पूरा एक वीक कंप्लीट हो गया है और हम फिर से आ गए हैं 4 वीक्स फैट लॉस जर्नी ट्यूटोरियल के साथ वीक 2 के लेकर। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, आपको कहीं नहीं जाना है। आज हम करेंगे घर पे एकदम, ठीक है। जल्दी जल्दी जाइए, कपड़े बदल के आइए, कंफर्टेबल कपड़ों के साथ मैट पे आ जाइए। और अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप कोई भी कंफर्टेबल, जो भी आपके घर में मैट है उसको ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने भी अपनी जो ब्लैंकेट है उसको उसके ऊपर बिछा दिया है। एंड देन विल स्टार्ट वॉकिंग फर्स्ट। सबसे पहले हम वॉक करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पहले जेंटल स्ट्रेच, एंकल रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, राइट और लेफ्ट साइड दोनों एंकल का मूवमेंट पूरी तरीके से, बिकॉज़ हमारे फीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीट के साथ स्ट्रेचिंग करना, फीट को कंफर्टेबल करना, फीट के मसल्स को रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा टोस पर वॉक इन, सेम पोजीशन पे एक ही पॉइंट पे रह के टोस पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड आएंगे, ठीक है। पहले टोस पे प्रेशर देंगे, फिर एंकल जो आपका फीट वाला पोर्शन है उस पर प्रेशर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ से थोड़ा सा स्क्वाट्स की पोजीशन पे आएंगे। आज वीक 2 है तो थोड़ा सा लेवल जो है हम अप करेंगे, ठीक है। तो स्क्वाट्स की पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, 10 to 15 सेकेंड्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं। होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद स्क्वाट पोजीशन से ही मल आसन पे आ जाएंगे, ठीक है। होल्ड करेंगे इसको, ही पॉस्चर को, स्माइल करते रहिएगा। मेरी क्लास में आपको स्माइल करते रहना है। और ये वीडियो ना बहुत ही कंफर्टेबल है, आप कहीं पर भी इसको लगा दीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। फिर हम क्या करेंगे, मल आसन के साथ ही स्क्वाट पोजीशन पे पूरा डीप मल आसन करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सॉरी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये जो आसन है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आसन है। अगर विमेन जिनको पीसीओएस, पीसीओडी, ओवेरियन सिस्ट या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो ये आसन उनके लिए बहुत ही अच्छा है। मलासन, और जो मलासन में हमने अप एंड डाउन हम बैठे, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिर से सेकेंड राउंड करेंगे। फर्स्ट राउंड में हमने 10 टाइम्स किया, फिर सेकेंड राउंड भी हम फिर से रिपीट करेंगे। अगर आपको पीरियड्स का जो आपका मंथली साइकिल है ना वो फिक्स नहीं हो पा रहा है और आपके पीरियड्स कभी भी रैंडमली आ रहे हैं, कभी आपको 10 डेज़ अर्ली हो जा रहा है, कभी 10 डेज़ मतलब लेट हो जा रहे हैं, तो जितना भी आपके बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है वो इस योगिक पोस्चर की वजह से ठीक होने लगेगा। यू विल गेट योर पीरियड्स इन दिस राइट टाइम, और पीरियड्स के क्रैम्प में भी आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा इफ़ यू विल प्रैक्टिस दिस आसन। और जितना भी जो आपके साइकिल्स में फ्लक्चुएशन है तो वो बहुत कंट्रोल होगा इस पोस्चर में, विच इज़ मलासन प्रैक्टिस। उसके बाद थोड़ा सा अपनी थाई को रिलैक्स करेंगे, राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए। फिर हम मैट पे आ जाएंगे आराम से, ठीक है। अपने टोस का थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, अपने लेग का मूवमेंट करेंगे, अपने थाइस को शेक करेंगे, लेग्स को शेक करेंगे और एकदम क्वीन की तरह फील करना है आपको। और अगर आप मेल है तो यू हैव टू फील लाइक अ किंग ऑन योर मैट। फिर हम एंकल का रोटेशन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर एंकल का रोटेशन करना है आपने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से रोटेशन करना है। कोई भी कंजूसी नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, कहाँ करें कैसे करें, हमारे पास तो मैट ही नहीं है, हमारे पास कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है, कुछ नहीं। आपको बस एक कंफर्टेबल प्लेस लेनी है और वहाँ पर बस ये वीडियो को अपने सामने लगा के आपको स्टार्ट करना है प्रैक्टिस। फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे बटरफ्लाई पोस्चर में। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बटरफ्लाई पोस्चर का या बटरफ्लाई पोज, तितली आसन के बारे में बताया था कि हाउ इट हेल्प्स आवर बॉडी, तो बटरफ्लाई पोस्चर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, अब हम अपने बेली फैट पे आ जाएंगे। तो जानु शीर्षासन करने से पहले इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू द बेसिक स्टेप फर्स्ट। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने चेस्ट को हमें अपने नीस पे लेकर आना है, ठीक है। अपने 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 बैक पे हंच नहीं बनाना है एकदम भी, आपके शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, चेस्ट को आपको अपने नीस पे लेकर आना है
और अपने हैंड से, फिंगर्स के, आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल थंब से आपको अपने टोस को अच्छे से ग्रैब करना है। इनहेल के साथ आप आएंगे नीचे और एक्सहेल के साथ आप फिर से टोस की तरफ आएंगे, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल, इसी को आपको रिपीट करना है 10 to 15 टाइम्स। इससे क्या होगा, आपकी बेली फैट पे अच्छा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर बेली वाले पोर्शन पे फैट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और फिर से हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई पोस्चर के साथ रिलैक्स करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बटरफ्लाई पोज होता है या तितली आसन होता है, इट इज़ अ रिलैक्सिंग आसन। तो हर पोस्चर के बाद जो भी पोस्चर हम कर रहे हैं, जो भी योगिक पोज हम कर रहे हैं, अगर वो इंटेंस है तो उसको हमेशा आपको कवर अप करना है एक रिलैक्सिंग पोस्चर के साथ, ठीक है। अब अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप अपने दोनों नीज़ को बेंड कर लीजिए इस तरीके से, और फिर से हमें रिपीट करना है, इनहेल के साथ हैंड्स अप और एक्सहेल के साथ हैंड्स डाउन आपके टोस की तरफ। यही हम रिपीट करेंगे 10 टाइम्स। अगर आप बिगिनर हैं, आप अपने नीज़ को पूरी तरीके से ग्राउंड पे नहीं रख पाते, और जब भी आप बेंड करते हैं तो आपके बैक पे एक हंच बनता है, तो ये आप फर्स्ट स्टेप ये ले सकते हैं कि अपने नी को आराम से बेंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, अपने थाइस को रिलैक्स करना है। शेक योर लेग्स, मूव योर लेग्स एंड रब योर थाइस। अच्छा, मैं जब प्रैक्टिस करती थी, जब मैं अपनी टीटीसी के कोर्स में गई थी, तो वहाँ पे हमारे टीचर ये बोलते थे, मूव योर लेग्स, शेक योर लेग्स एंड रब योर थाइस। तो वही मुझे एकदम से याद आया, तो मुझे वहाँ की यादें आ गई फिर से। तो अब हम क्या करेंगे, इनहेल के साथ दोनों हैंड्स अप एंड एक्सहेल के साथ अपने एंकल को ग्रैब करने लगेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं पश्चिमोत्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। और यहीं पर हम होल्ड करेंगे 10 to 15 ब्रीथ एज पर योर लेवल ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद फिर से मूव योर लेग्स, शेक योर लेग्स एंड रब योर थाइस, ठीक है। कंफर्टेबल होके, एकदम एक्सर्शन में नहीं करना, बॉडी को एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और जैसे ही इंटेंस करते हैं तो रिलैक्स करना है रिलैक्सिंग पोस्चर के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी है, कोई मशीन नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते जाओ, है ना। तो आप क्या करेंगे, जानु शीर्षासन करेंगे, जो हमारी बेली फैट को कम करने में बहुत अच्छा हेल्प देगा। इनहेल के साथ दोनों हैंड्स अप आएंगे और एक्सहेल के साथ आपको अपने एंकल को ग्रैब करना है कंफर्टेबली, और यहाँ पर इसी पोस्चर पे होल्ड करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो यू कैन बेंड योर नीज़, ओके, या अपने नीज़ के नीचे आप कोई पिलो रख सकते हैं ताकि आपके नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। फिर अगेन थोड़ा सा अपने लेग को रिलैक्स करेंगे, मूव करेंगे अच्छे से, और बटरफ्लाई पोस्चर के साथ, तितली आसन के साथ फिर से हम रिलैक्स करेंगे। ध्यान रखिए, हमेशा रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी साइड से भी सेम चीज़, इनहेल के साथ हैंड्स अप और एक्सहेल के साथ ग्रैब योर एंकल्स और टोस। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है तो यू कैन टेक अ पिलो दैट यू कैन प्लेस बीनीथ योर नीज, एंड देन अगेन इनहेल के साथ दोनों हैंड्स अप और एक्सहेल के साथ रिलैक्स। फिर से अपने लेग्स को पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे, बटरफ्लाई पोस्चर। हर पोस्चर को कुछ देर तक होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको वो स्ट्रेच फील हो। और अगर स्ट्रेच इंटेंस हो रहा है तो ब्रीथ करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आप जितना इनहेल और एक्सहेल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो स्ट्रेच ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मलासन में आ जाएंगे। मलासन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग आसन है। मैं आपको मलासन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मलासन प्रैक्टिस करने से ना आपका बाउल मूवमेंट अच्छा रहता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है और अच्छे तरीके से उसका स्टिमुलेशन बना रहता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो नी बेंड कर सकते हैं और चेस्ट आपका अपने नीज के ऊपर कंफर्टेबली रहेगा। अब हम रेडी हो जाएंगे। कैन यू गेस किस चीज़ के लिए? ऑफ कोर्स सन सैल्यूटेशन के लिए, सूर्य नमस्कार, जो कि सूर्य नमस्कार को एज अ वार्म अप नहीं करना चाहिए। अगर आप एज अ वार्म अप कर रहे हैं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सूर्य नमस्कार इज़ नॉट फॉर द वार्म अप ऑफ योर बॉडी, बिकॉज सूर्य नमस्कार इज़ मच मोर देन वॉट इट सीम्स टू बी, है ना। तो सूर्य नमस्कार को जब सूक्ष्म व्यायाम हो गया, अच्छे से जेंटल स्ट्रेच आपने कर लिया, उसके बाद सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
कितने राउंड्स करने हैं आपको? देखिए हमने पहले वीक में मैंने बोला था आपको कि 2 to 4 राउंड्स इज़ ओके, है ना? तो सेकेंड वीक में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हम 10 to 12 राउंड्स कर सकें। और हर आसन में थोड़ी थोड़ी देर होल्ड करके रखें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी उस पोस्चर के लिए रेडी हो जाएगी और उस बॉडी पार्ट में आपका स्ट्रेच जो होगा वो अच्छा फील होगा। तो आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग ओपन होगी, भले वो आपके लेग्स के स्ट्रेचिंग है, आपके काव्स की स्ट्रेचिंग है, आपके शोल्डर की स्ट्रेचिंग है, आपके हैंड्स की स्ट्रेचिंग है। तो पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग ओपन होता है। तो हम सन सैल्यूटेशन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि आज के इस वीक में हम हर वीक 2-2 राउंड बढ़ा दें। सपोज़ आज अगर हमने 4 राउंड्स किए हैं तो हम नेक्स्ट डे 6 राउंड्स करें, फिर उसके नेक्स्ट डे 8 राउंड्स करें। और हर दिन हम कोशिश करेंगे कि 2 राउंड राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन से एक राउंड हम बढ़ा दें, मतलब एक साइकिल हम बढ़ा दें। साइकिल बढ़ाने के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स हैं। चलिए रिवाइज करेंगे। सबसे पहले प्रणाम आसन, दूसरा हस्तोत्तान आसन, वेरी गुड। तीसरा रहेगा पाद हस्तासन, फिर अश्व संचालन, वेरी गुड। मेरे साथ साथ बोलते रहिए। अश्व संचालन के बाद पर्वतासन, बहुत बढ़िया। फिर अष्टांगा नमस्कार, वेरी गुड। फिर करेंगे भुजंगासन, बहुत बढ़िया। उसके बाद आएगा पर्वतासन, पर्वतासन के बाद अश्व संचालन, बिल्कुल। एंड देन पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन और प्रणामासन। अभी आप बताएंगे पहला आसन, दूसरा आसन, तीसरा, चौथा, फिर कौन सा है? वेरी गुड। इस आसन का नेम? वेरी नाइस। नाउ वेरी गुड। दिस आसन विल बी, what will be this? Very nice. And this? Very good. Good. Very nice. चलिए repeat one more time. Very good. Very, very nice. Keep repeating and keep practicing. आसन, हर एक आसन का नेम और उसे कैसे करते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस आसन को क्या कहते हैं? अश्व संचालन। पादहस्तासन, हस्त उत्तान आसन, वेरी गुड। प्रणाम आसन। चलिए शाबाश। बेली फैट कम करना है हमने। 4 वीक्स का चैलेंज है ये। बेली फैट एकदम कम हो जाएगा, आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है। ये कौन सा आसन है फटाफट बताइए? शाबाश। इसको क्या कहते हैं? स्नेक पोज, वेरी नाइस। अच्छा, इफ़ यू वांट कि मैं इंग्लिश में बताऊं तो नेक्स्ट राउंड में मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। प्रेयर पोज, hands up, arch back, hand to the foot pose. This will be Ashwa Sanchalan. This will be mountain, Ashtanga Namaskar, cobra pose, mountain pose, Ashwa Sanchalan, hand to the foot pose. Very nice. You guys have become a pro now. Very good. चलिए, one more round. Very, very nice. Keep doing it. Don't worry, मैं इधर पे ही हूँ. I am watching you guys. You have to keep on practicing. चलिए चलिए चलिए. Very good. भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंच, बिल्कुल। लेग नहीं, लेग सेम लेग रखना है, लेग स्विच मत करिए। लेग पे ध्यान रखिए, कौन सा लेग पीछे लेके गए वही वाला लेग आगे लेके जाना है। कंफ्यूज नहीं, कंसंट्रेट करना है, ध्यान यहीं रहेगा। शाबाश। चलिए, वन मोर राउंड। वेरी वेरी गुड। वेरी गुड। अश्व संचालन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन,
पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। चलिए 1 more राउंड। वेरी गुड, इम्प्रेसिव, यू गाइज आर मतलब प्रो बनते जा रहे हैं आप लोग। चलिए चलिए चलिए, शुरू 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 शुरू, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये कौन सा आसन है बताइए? वेरी गुड, वेरी नाइस। ब्रीथ पे ध्यान। वेरी गुड। अश्व संचालन, पर्वतासन। और पर्वतासन में कोशिश करिए ना, जब भी आप पर्वतासन कर रहे हैं तो कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। उसमें क्या होगा, आप अपने लेग को लिफ्ट करेंगे ना तो आपके आर्म्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो आप अपने आर्म्स के हेल्प से अपने लेग को पीछे लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पर कोई वॉइस नहीं आनी चाहिए। कोशिश करिए, ठीक है? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। कितने राउंड्स हो गए पता चला आपको? अभी तक हमने कितने राउंड्स कर लिए? नहीं पता चला? कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, वही बहुत है। चलिए, इसके बाद जो राउंड करेंगे वो लास्ट राउंड होगा। आई प्रॉमिस यू, ज़्यादा नहीं कराएंगे, फिर पता चल रहा है वीक 3 में नहीं आएंगे तो ज़्यादा नहीं करेंगे। ये लास्ट राउंड रहेगा। एंड हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। वेरी गुड। ओके, चलिए अब मैट पे आ जाएंगे और अब हम करेंगे ब्रिज पोज, सेतुबंध आसन। ये आपके चेस्ट, नेक, बैक, लेग सबको स्ट्रेंथन करेगा और बेली फैट कम करने में भी बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपके एब्डोमेन की जो मसल्स होती है ना, उस पर स्ट्रेच आता है, ठीक है? तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका जो हिप वाला पोर्शन है ना, उसको ऊपर की तरफ, मतलब अपने जो आपका फ्लोर है ना, उसकी तरफ पुश करना है, ठीक है? फिर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने नी को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में लेके, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम सेतुबंध आसन करते हैं तो हमारे थाइज एकदम हीटअप हो जाते हैं। फिर हम सुप्तबंध कोण आसन के साथ थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, मैट पे लेट जाएंगे आराम से जेंटली। और कभी भी अगर आप मैट पे जब लेटे हुए हैं और आपको उठना है तो एकदम से नहीं उठेंगे, हमेशा अपनी बॉडी को राइट डायरेक्शन में टिल्ट करते हुए फिर आपको मैट पे आराम से बैठना है। क्यों? क्योंकि बॉडी में ना एकदम से जर्क में मूवमेंट होता है तो बॉडी में एकदम टेंशन आता है। इसलिए जब भी आपने एक इंटेंस स्ट्रेच किया है तो रिलैक्स करेंगे, किससे? बटरफ्लाई पोस्चर से। अब हम फिर से मैट पे आ जाएंगे जेंटली, ठीक है? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी पोजीशनिंग मैट पे, जब आप लाई डाउन है तो आपको पोजीशनिंग का बहुत ध्यान रखना है। आराम से कंफर्टेबली आपने अपने लेग को उठाएंगे और अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन, विंड रिलीजिंग पोज। ये पोस्चर बहुत ही ज़्यादा एकदम रामबाण है आपके लिए। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, आपको गैस की प्रॉब्लम है और आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर ऐसा फील होता है कि हमेशा आपको गैस की प्रॉब्लम फील होती है, तो ये जो पोस्चर है विंड रिलीजिंग पोज, पवन मुक्त आसन, इट विल बी बेस्ट फॉर रिलीजिंग ऑफ दैट गैस। फिर अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 लेग को हम लिफ्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि नोज़ के टिप से हम उसको अपने नी को टच करें, ठीक है? इसको ही आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स। जेंटली स्ट्रेच करेंगे, लेग को लिफ्ट करेंगे पूरा पूरा। ये जो स्ट्रेच है ना, ये आपके लेग के स्ट्रेचिंग भी बढ़ाएगा, आपके स्टमक में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका उसको भी अच्छे से रेगुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जो गैस की अगर प्रॉब्लम है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो पवन मुक्त आसन तो जो है वो तो बेस्ट है उन सभी लोगों के लिए जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है या कुछ भी खाते हैं तो वो पच नहीं रहा है, तो ये आसन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों नीज के साथ फिर वही पवन मुक्त आसन का ही प्रैक्टिस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से ब्रिज पोज करेंगे। सेतुबंध आसन जो भी हमने किया था वही हम दोबारा रिपीट करेंगे। अपने हमें क्या करने, एंकल्स को अच्छे से ग्रैब करके अपने थाइस को, जो आपके ग्लूट वाला एरिया है ना, उससे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है। इससे क्या होगा, आपकी थाइस पूरी हीटअप होगी तो आपके चेस्ट, आपका लेग सब कुछ स्ट्रेच होगा, ठीक है? अब नॉर्मली थोड़ी देर बैठ जाएंगे, ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे और अब आ गया है सेशन को वाइंड अप करने का टाइम। तो आपको एकदम लेट जाना है मैट पे, शवासन पे। मुझे पता है आप सबका फेवरेट आसन है ना शवासन वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपका फेवरेट आसन कौन सा है।
सेकंड फेवरेट, क्योंकि फर्स्ट तो मुझे पता है कौन सा है शवासन है ना। अभी सेकंड आसन कौन सा है वो करेंगे। अभी नॉर्मल एकदम बॉडी ब्रीथ नॉर्मल रिलैक्स करेंगे और फिर से धीरे धीरे राइट डायरेक्शन में टिल्ट होते हुए रिलैक्स करेंगे बॉडी को और एकदम से मैट पे आ जाएंगे दोबारा से। आंखें आपकी बंद रहेंगी, अगर खुल जाती हैं तो जेंटली फिर से आंखों को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और इसके साथ अब हम क्या करेंगे, बॉडी को अच्छे से फील करेंगे, ब्रीथ को फील करेंगे जब तक हम नॉर्मल नहीं हो जाते, रिलैक्स नहीं हो जाते। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को जोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और धीरे से दोनों हाथ जोड़ते हुए धरती स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों हथेली को खोलेंगे। अगर आपको स्वेटिंग है तो पामिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि मुझे अभी स्वेटिंग थी तो मैंने पामिंग अवॉइड करी। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे और मैं मिलूँगी आपसे 3rd वीक में। डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप अप द गुड वर्क एंड आई विल सी यू अगेन।